धनबाद की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा एक और वीडियो लेकर आई हूं मैं श्वेता पांडे आर्थिक धारा पर। सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटी वीडियो के साथ। छठवें चरण में आज पूरे देश में 58 सीटों पे वोट डाला जा रहा है, जिसमें 8 बंगाल और 4 झारखंड की सीटें शामिल हैं। बंगाल की 5 सीटों पर फिलहाल कब्जा है भाजपा का, तो 3 पर है तृणमूल काबिज। झारखंड की 3 सीटों पर है भाजपा, तो 1 सीट पर उसकी सहयोगी आजसू काबिज है। वोटिंग का ट्रेंड भाजपा के लिए बजा रहा है खतरे की घंटी। अभी चर्चा करेंगे धनबाद और पुरुलिया संसदीय सीट के बारे में, क्योंकि साल 2019 में बड़ी जीत दर्ज की थी भाजपा ने इन दोनों सीटों पर। कम वोटिंग के संकट से दिख रही है पार्टी, तो चर्चा करते हैं वोटिंग के इस ट्रेंड के बारे में। धनबाद में वर्ष 2019 में हुआ था 61.3% मतदान। 4,84,000 मतों से जीती थी भाजपा, लेकिन इस बार बदली हुई है परिस्थिति। 5 बजे मतदान था 58.90%। रांची में 58.73%, जमशेदपुर में 64.30%, गिरिडीह में 64.75%। धनबाद में कम वोटिंग दिखा रही है जमीनी आकलन। भाजपा के समर्थक वोटर दिख रहे उदासीन। इसकी वजह है प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक बदलते बिगड़ते सामाजिक समीकरण। भाजपा को कोर वोटरों में बनी हुई है उदासीनता, जबकि कुछ समर्थक वोटर खिसक रहे हैं कांग्रेस की तरफ ताकि भूल सुधार सके पार्टी नेतृत्व की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी यह सीख। दूसरी ओर कांग्रेस वोटरों में दिख रहा है काफी उल्लास। उनके प्रभाव वाले इलाकों में जमकर हो रही है वोटिंग। भाजपा बूथ कमेटी समर्थक वोटरों को घर से निकालने में है उदासीन। यही हाल है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का। वर्ष 2019 में मतदान हुआ था 82.38%, जबकि वर्ष 2014 में रहा था 81.84%। 5 बजे तक यहाँ भी मतदान रहा राज्य में सबसे कम। पुरुलिया में मतदान था 74.09%, कांथी में 75.66%, मेदिनीपुर में 77.57%, बांकुड़ा में 76.79%, झाड़ग्राम में 79.68%, तो घाटाल में 78.92%, तमलुक में 79.79%, तो विष्णुपुर में 81.47%। पुरुलिया में भी भाजपा है संकट में। कुर्मी मतदाता शिफ्ट हो रहे हैं जातीय नेता अजीत महतो के पक्ष में। एसटी घोषित करने की है मांग। भाजपा के पक्ष में वर्ष 2019 में जमकर किया था मतदान कुर्मियों ने। आंदोलन के बाद भी नहीं मिला एसटी का कोई दर्जा। एससी का एक तबका कर रहा है बहिष्कार। राज्य की 8 सीटों में सबसे कम हो रहा है पुरुलिया में मतदान। लेकिन धनबाद पुरुलिया के वोटरों की उदासीनता है बड़ा संकट। इंतजार करना होगा मतदान के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों का। प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा 4 जून तक। बने रहें आर्थिक धारा के साथ हर अपडेट के लिए। अब कुछ खबरें फटाफट से। आसनसोल प्रेस क्लब ने आयोजित की दिवंगत पत्रकार हर्षदेव मुखर्जी की स्मरण सभा। शामिल हुई उनकी पत्नी और बेटी भी। क्लब के सहायक सचिव गौर शर्मा ने दी जानकारी। स्मरण सभा में शामिल थे शहर के पत्रकार, लेखक, साहित्यकार। हर्षदेव के जीवन और कार्यों को लेकर की गई चर्चा। उनकी कविताओं, लेखों को संकलित कर पुस्तक प्रकाशन का लिया गया निर्णय। उनके निधन से पत्रकारिता क्षेत्र को हुई है अपूरणीय क्षति। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती मनी उनकी जन्मस्थली चुरुलिया के प्रमीला मंच पर। नजरुल मेले का हुआ आयोजन। लगाए गए हैं 80 स्टॉल। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ बांग्लादेश से भी शामिल हुए हैं कलाकार। सुबह निकाली गई प्रभात फेरी। आयोजित हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। भाजपा जिलाध्यक्ष बापादित्य चटर्जी भी शामिल हुए कार्यक्रमों में। आसनसोल नगर निगम के स्तर से मनाई गई नजरुल इस्लाम की जयंती। उनकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण।
मौके पर मौजूद थे चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी। विद्रोही कवि की जीवनी तथा उनकी रचनाओं पर हुई चर्चा, उनके आदर्शों पर चलने की हुई अपील, बांग्ला भाषा को समृद्ध करने पर दिया गया जोर। सिख गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस मनाया। आसनसोल कोर्ट मोड़ में सिख वेलफेयर सोसाइटी ने राहगीरों के लिए लगाया गया शरबत वितरण कैंप, साथ में लगाया रक्तदान शिविर भी। आयोजन में शामिल हुए कानून मंत्री मलय खटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, MMIC गुरदास चटर्जी, मंत्री सहित दर्जनों अतिथियों को किया गया सम्मानित। मंत्री मलय खटक ने की सराहना इस आयोजन की, दिया हर संभव सहयोग का आश्वासन। आसनसोल के बनपुर पुराना हाट निवासी सह उद्योगपति शंभू अग्रवाल के घर आयकर विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी। साथ ही उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान में भी जारी है जांच। विभागीय सूत्रों ने दी जानकारी। विभागीय अधिकारियों के वाहनों को घुसा दिया गया चारदीवारी के अंदर। आवास में किसी के बाहर निकलने, प्रवेश करने पर लगी है रोक। जांच पूरी होने के बाद मिल पाएगी कोई जानकारी। काजी नजरुल इस्लाम की जन्मस्थली चुरुलिया में भाजपा ने मनाई उनकी जयंती। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई उन्हें श्रद्धांजलि। मौके पर उपस्थित थे आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष बापादित्य चटर्जी। जितेंद्र तिवारी ने किया दावा, नजरुल अकादमी की स्थिति है पूरी तरह से बदहाल। यदि राज्य सरकार नहीं है सक्षम इसके संचालन में तो जिम्मेवारी सौंप दे केंद्र सरकार को। इसे शांति निकेतन की तर्ज पर किया जाएगा विकसित। अंडाल थाना अंतर्गत माधवपुर बाध्यकर पाड़ा निवासी उमा बाध्यकर डूब गई गांव के बाहर स्थित तालाब में। उसके पति बाप्पा बाध्यकर ने दी जानकारी। वह तालाब में गई थी आज सुबह स्नान करने, पैर फिसलने से चली गई गहरे पानी में। उसकी रेस्क्यू के लिए बुलाई गई है पुलिस और रेस्क्यू टीम। ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। गांव है धसान प्रभावित, पानी की व्यवस्था न होने के कारण तालाब आने की है विवशता। दोषी ठहराया ECL प्रबंधन को। आसनसोल की कुनस्तुरिया कोलियरी नंबर 3 खदान के पास निजी कारखाने में कुआं काटने के दौरान हुई घटना। जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की हो गई मौत। मृतकों में शामिल हैं राम बगान कोरापाड़ा के निवासी रतन कोड़ा, गोपी कोड़ा। पहले एक श्रमिक उतरा कुआं में, जहरीली गैस के कारण वह हो गया बेहोश। उसे निकालने के प्रयास में दूसरा भी फंस गया गैस के प्रभाव में। काफ़ी देर बाद रेस्क्यू कर निकाला गया दोनों को। जांच के बाद डॉक्टरों ने घोषित कर दिया दोनों को मृत। आज के लिए इतना ही। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।